Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. Once again, this is the post-market report of 27th of July. आज तारीख है 27 जुलाई और देख लेते हैं मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या थे। आज एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक निफ्टी की और उन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया, ये देख लेते हैं किस तरह की एक्सपायरी हुई निफ्टी बैंक निफ्टी में। जैसा कि हमने डिस्कस कर रखा रखा था अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स, मार्केट ने एज एक्सपेक्टेड हल्का सा गैप अप ओपनिंग दिखाई, कहा जाए तो फ्लैट टू हल्की सी गैप अप ओपनिंग दिखाई, लेकिन अपर लेवल पे देखिए सस्टेन नहीं कर सका। बैंक निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अपर लेवल पे एक डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद ये सीधे नीचे आ गया, ये डबल टॉप पैटर्न। और फिर इसके बाद मार्केट ने इस सपोर्ट पे हल्का सा सपोर्ट लेने की कोशिश की और फिर अल्टीमेटली इसने सेकंड सपोर्ट पे जाके सपोर्ट लिया, जो कि हम बता भी रहे थे पहले भी कि 45,600 इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है। तो 45,600 पे आप देखेंगे इसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया और अल्टीमेटली क्लोजिंग दी है 45,700 के आसपास। तो एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला। कल फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई थी, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं और आगे आगे ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि अब शायद यहाँ से फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए। आगे आने वाली मीटिंग सितंबर में जो प्रोजेक्टेड है वो शायद ना बढ़ाए अक्टूबर में। तो नेक्स्ट मीडियम में हो सकता है कि पॉज करे या फिर थोड़ा सा उसमें डिक्रीज करे, ऐसा प्रोजेक्टेड है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, बट जैसा कि प्रोजेक्टेड है अभी तक। आने वाले समय में डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, हाँ फेडरल रिजर्व ने ये भी कहा है कि दैट विल डिपेंड ऑन द डेटा, दैट डेटा आउटकम। सो जैसा भी डेटा का आउटकम आएगा वो डिपेंड करेगा फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो बैंक निफ्टी में हमने एक फॉल देखा, निफ्टी में भी अच्छा खासा फॉल था। निफ्टी की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो दिस इज निफ्टी चार्ट। निफ्टी में अच्छा खासा फॉल आपने देखा और अल्टीमेट देखिए सपोर्ट कहाँ पे लेता है मार्केट, यही 19,900 की जो सपोर्ट जोन हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखी थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी बताया था इसको पहले भी, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बताया था। तो ये देख रहे हैं मार्केट ने एग्जैक्टली इन्हीं पॉइंट्स के आसपास सपोर्ट लिया है बहुत अच्छे तरीके से। ओपन होता है एक गैप ऑफ ओपनिंग के साथ और अपर लेवल जो इसका था 19,879 अगर कहा जाए तो उसको टच नहीं कर पाया और सीधे इसने मॉर्निंग में ही 9:40 के आसपास से ही ब्रेक डाउन करना शुरू किया। जैसे ही इसने अपना ये जो रेजिस्टेंस जोन था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तुरंत ही फॉल इसमें बहुत तेजी से आ गया और इसके बाद लगभग पूरे दिन इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता रहा और फिर इसके बाद लास्टली सेकेंड हाफ में भी इसने लगभग 1-1:30 के आसपास फिर से ब्रेक डाउन देना शुरू कर दिया और अल्टीमेट टारगेट जो हमारा था 19,600 का वो अचीव हुआ। सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी में हमने बहुत अच्छी पुट कैप्चर की थी फ्रॉम 22 रुपीज टू 132 और 35। आई एग्जैक्टली डू नॉट रिमेम्बर, अभी मुझे शायद याद नहीं है, मुझे अपना पैनल खोलना पड़ेगा। तो वो काफी अच्छा था, लगभग टू फाइव फाइव एक्स फाइव सिक्स 6x लगभग, अगर आप कहें तो 6x कैप्चर किया गया वहां पे। तो लगभग हमने 22 से उसको क्लोजिंग की थी 30 या 35 के आसपास, 35 के आसपास इसको हमने 135 130 के आसपास इसको बुक किया था। तो लगभग अगर आप कहें तो 6x के आसपास का गेन मिला था और काफी अच्छा रहा था वो। दैट वाज फॉर दिस पुट ऑफ 45,900 की पुट जो है ये ट्रेड हुई थी, दैट वी बॉट इस दिस एट 22 रुपीज एंड क्लोज एट 132 or 135। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द क्लोजिंग प्राइस। सो हाँ 130 से ऊपर ही है तो दैट इज मोर देन 6x, राइट। तो इस तरह के लेवल्स आपको रोज नहीं मिलेंगे, कभी कभी मिलेंगे मार्केट में, इस तरह के लेवल्स कभी कभी मिल पाते हैं। तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी की ये अभी कंडीशन है। अब हमारे पास, अब सीधे हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हमारे लिए चांसेस बनते हैं। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस जोन है हम इसको यही रहने देते हैं और हल्का सा एक और रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करेंगे। 45,900 या 46 का जो राउंड फिगर है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क एज अ रेजिस्टेंस अगेन।
हमारे लिए 45,600 से लेके 650 का जो जोन है वो बहुत ही इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके नीचे हमारे पास सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, ये सारे हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट एज ऑफ नाउ। 45,450, 45,250 और 44,970, ये लेवल जो आप इस कोने में देख सकते हैं, 45,450 और 45,250 और 44,970 और 980 के आसपास, ये तीनों लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का और टारगेट की भी तरह काम करेंगे। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में ट्रेड करता है, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका 45,450। सेकेंड टारगेट अगर जिगजैग फॉर्म में हम नीचे आते हैं तो आपका होना चाहिए 45,250। और इसको भी देखिए, यहाँ 250 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएंगे। 45 का लेवल भी हो सकता है कि डिफेंड ना कर पाए, और अल्टीमेटली 45,970 से लेके 45,000 तक के लेवल हमारे लिए अल्टीमेट सपोर्ट जोन हो सकते हैं। अपर साइड में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या है? अपर साइड में हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, देखिए दीज आर ऑलरेडी गिवन हियर। इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है 46,000 के आसपास। 46,000 को क्रॉस करते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 46,170 के आसपास, और इसके बाद 46,360। इस 46,360 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है इंट्राडे बेसिस पे, तो फिर हम अपर साइड में 46,680 और 46,830 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी। और निफ्टी में देख लेते हैं किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में अभी इन सारे लेवल्स को हम मूव कर लेते हैं, यहाँ पे हियर एंड हियर। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दीज लेवल्स एज ऑफ नाउ, अभी भी हम इसको चेंज नहीं करेंगे, बच्चों की तरह रोज रोज चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए बहुत ही ऑब्वियस है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस हमने जो क्लोजिंग दे रखी है 19,700 के आसपास की क्लोजिंग दे रखी है। इमीडिएटली इसको अभी हम यहाँ से रिमूव करके थोड़ा सा ड्रैग डाउन करते हैं और हल्का सा चेंज यहाँ पे जब करेंगे तो 19,650 दैट कम्स अराउंड 19,650। तो डाउन साइड में अब हमारे पास थोड़े थोड़े सपोर्ट जोन है, लेकिन 19,600 की अगर रेंज ब्रेक हुई ना, तो फिर हम तेजी से नीचे की साइड आएंगे, जो कि हमें लेके जाएगा 19,522 और फिर 19,419 तक के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हम डाउन साइड में ट्रेड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन ऑफ टुमारो, राइट। अपर साइड में हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं? अपर साइड में सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन हम फेस करेंगे अप्रोक्सीमेटली 19,800 के आसपास। 19,800 की रेंज अगर निकालता है, सस्टेन करके अपर साइड में जाता है, 15 की कोई कैंडल क्लोज होती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 1980 या 1978। और इसके ऊपर आपको अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल सकती है, जो कि इसके न्यू हाइज की तरफ लेके जाएगी, विच इज जिगजैग फॉर्म में हम देख सकते हैं कि 20,000 तक के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं और इंट्राडे बेसिस। ये हो गई बात हमारी निफ्टी की। अब हम चल के देख लेते हैं एक बार फिन निफ्टी में भी हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बार चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। वेयर इज दिस? हियर इट इज, फिन निफ्टी। यस, फिन निफ्टी में भी फॉल अच्छा खासा हुआ था, और आप देख रहे हैं कि सपोर्ट कहाँ पे एग्जैक्टली हमारे बहुत ही पहले हमने ये जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी ना लास्ट टाइम, उसमें ये सपोर्ट क्रिएट कर रखे थे और मार्केट ने उन्हीं लेवल के आसपास सपोर्ट बना रखा है। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब हम चलते हैं हल्का सा रेजिस्टेंस खोजने फिन निफ्टी में। दिस इज गोइंग टू वर्क एज रेजिस्टेंस। तो 20,400 या 20,500 के आसपास, 480 से लेके 500 के आसपास एक अच्छा खासा इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है फिर निफ्टी में। अभी हमने क्लोजिंग दे रखी है 423। इमीडिएट रेजिस्टेंस ये देखिए 20,480 है। 20,000 टू बी मोर स्पेसिफिक 20,500 के आसपास या 490 से लेके 500 की जो जोन होगी, ये अगर मार्केट निकालता है अपर साइड में, तो अपर साइड में हमारे पास नया टारगेट आएगा 20,500 और फिर 20,650। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर हमारे पास काफी अच्छी खासी अपर लेवल है, लगभग 20,750 तक के। मार्केट के प्राइस एक्शन पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होगी तभी आप इन टारगेट्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट कैंडल क्लोज हो गई तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं। इस लेवल को क्रॉस करेगा तभी हम इस सेकेंड लेवल पे कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज
ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो प्राइस एक्शन बेस पे आप अपने इंटरडे मूव्स को चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर। इमीडिएट सपोर्ट जोन जो देखने के लिए अभी मिल रहा है वो है आपका लगभग 20,350 के आसपास की रेंज जो है, ये इमीडिएट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगी। 20,350 की जोन ये सपोर्ट जोन की तरह काम करेगी, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज ग्रीन। जस्ट गिव मी a minute। यस, सो इसको मार्क कर लेते हैं एज ग्रीन इमीडिएट सपोर्ट। इसको अगर मार्केट ने ब्रेक किया, 20,350 की ये जो जोन है ये अगर ब्रेक होती है तो हम जिगजैग फॉर्म में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लीनियर फैशन में आएगी, जिगजैग फॉर्म में ये 20,214 20,215 तक की लेवल, या 211 तक की लेवल देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये लेवल हो सकते हैं डाउन साइड में हमारे पास, और इसके नीचे अगर हम थोड़ा सा डाउन साइड में ट्रेड करेंगे तो थोड़ी सी बेरिशनेस वहां पे आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है, और जो कि हमें लेके जाएगी 20,050 तक के राउंड फिगर लेवल पे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गए आपके फिन निफ्टी में। सो वी ऑलरेडी हैव कवर्ड ऑल दीज थ्री इंडेक्सेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। आई होप यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर कुछ नया सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा अपने इम्प्लीमेंट करने की। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।